तो ये है आज की सहरी। यार मैं अगर ब्लॉग में इफ्तारी की जगह सहरी बोल दूँ तो मुझे इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज़। आई डोंट नो कि मैं इतना परफेक्टली कैसे रॉन्ग बोल रही हूँ। इतनी ऐड की है, ये इंडिया से आई थी, ताजमहल डॉक्टर नाजिया लेके आई थी। मैंने बड़ी फरमाइश करके मंगवाई थी, बड़े शौक से। वैसे ना लेफ्ट ओवर खाने का भी अपना ही मज़ा है। मैंने चाट निकाली है, ये दही भल्ले निकाले, बस जी अपनी स्टोरियाँ करी जाओ, पकाई जाओ, खाई जाओ, कोई मसला नहीं है। कोई मास्टर शेफ में जज नहीं होने वाले आप। वाह वाह वाह, क्या खुशबुएं आ रही हैं, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। भाप उड़ाती अंडे वाली बिरयानी, ठीक है, जिसमें बॉइल्ड एग भी हैं, जिसमें ये ऑमलेट वाला एग भी है। लें जी, ये है हमारी आज की इफ्तारी, ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह। हाथ से खाऊंगी बिरयानी को मैं, कभी भी चम्मच से नहीं खाती। Therein is fruit and palms and अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। टाइम हो रहा है जनाब 3:45 और आज बन रही है हमारी 5वीं सहरी अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा है कि आज भी मुझे कुछ नहीं बनाना सहरी में, क्योंकि कल रात हमारा इफ्तार डिनर था और बहुत हैवी खाया गया और रूटीन से ज़रा ज़्यादा खाया गया। तो मुझे तो अभी तक ऐसे फील हो रहा है कि मैं बहुत फुलफिल्ड हूँ। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, जल्दी से केटल ऑन करते हैं, गर्म पानी पीने के लिए केटल ऑन करते हैं। और मैं सोच रही हूँ, मेरे पास अभी तक फ्रिज में मेरे घर की इफ्तार का क्लब सैंडविच पड़ा हुआ है। मैं सोच रही हूँ कार्बोहाइड्रेट्स में वो वाली ब्रेड आ जाएगी, नया स्लाइस नहीं मैं ऐड कर सकती। हाँ, मैं 2 एग्स बॉईल करूँगी और वो एक क्लब सैंडविच निकाल लूँगी और उसके साथ चाय का 1 कप बन जाएगा। और साथ हम थोड़ी सी क्रीम चाट ले लेंगे, क्योंकि वो बहुत सारी फ्रिज में रखी है। और यस, ये होगी हमारी आज की सहरी। तो कुछ ज़्यादा तकल्लुफ़ नहीं करना, जल्दी से एग बॉयलर में 2 एग्स लगाते हैं। मेरे लिए ये एग बॉयलर किसी लग्जरी से कम नहीं है। बस इसमें अभी दोनों एग्स लगाऊंगी और ये एक प्रॉपर टाइम पे ऑफ हो जाएगा और बड़े ज़बरदस्त किस्म के एग बॉयल हो जाएंगे। इस पर हम लगाएंगे ढक्कन और ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। मुझसे लास्ट ईयर भी लोगों ने पूछा था कि किस ब्रांड का है। ये 50 रियाल का आया था या 55 का, और नून से लिया था मैंने, ब्लैक डेकर, बहुत अच्छा है, फुली रिकमेंडेड, बहुत अच्छा है भाई। और मेरा तो ये कंटिन्यूसली यूज़ हो रहा है। मैं तकरीबन डेली ही बॉयल्ड एग खा रही होती हूँ, कभी कभी ऑमलेट बना लेती हूँ। रमज़ान में बनाए हैं कुछ ऑमलेट, लेकिन ये है कि यूजुअली यही मेरा नाश्ता होता है। सो यस, पानी पीते हैं सबसे पहले, हाइड्रेट करते हैं खुद को और साथ ही साथ चाय भी रखते हैं। चलें जी, पहला जग पानी का बाहर आ चुका है और 1 कप पानी का हमने इसमें डाल दिया। तो शुरू करते हैं। साथ साथ में बैठ के पानी पीती हूँ। तो मेरा गला भी ऐसे लग रहा है साफ़ नहीं हुआ, अनकंफर्टेबल नींद आई क्योंकि रोटी खा ली रात में। वो पसंदे बने हुए थे, आई डोंट नो, मैंने वो पसंदे रिकॉर्ड नहीं किया। आई थिंक मैं अपना व्लॉग में उस वक्त इतनी कोई हम लोग गपशप में खोए हुए थे कि कल के डिनर में मैंने पहली बार खाए पसंदे। मुल्तान से मेरी फ्रेंड हैं, तो उन्होंने बनाए थे और यमी थे बहुत, वी इंजॉयड। चलें जी, अब हम अपना सफ़ूफ तैयार करते हैं चाय के लिए। वैसे चाय के टेस्ट को लेकर कौन कौन पर्टिकुलर होता है? आई थिंक सभी होते हैं। चाय थोड़ा सा भी टेस्ट चेंज हो आपसे नहीं पी जाती। हाँ, जिस टेस्ट में आप पीते हैं उससे एक लेवल उसका ऊपर हो तो फिर पी जा सकती है। अब पत्ती जनाब ये मुझे कैमरा ऑफ करके डालनी पड़ेगी। पत्ती ऐड की है, ये इंडिया से आई थी, ताजमहल डॉक्टर नाजिया लेके आई थी। मैंने बड़ी फरमाइश करके मंगवाई थी, बड़े शौक से। एंड शी सेड कि भाई वो हमारी सबसे अमेजिंग पत्ती है, यू विल लव इट। वो मैंने जल्दी से फ़िल की, पहले दिन चाय बनाई और वो मेरा टेस्ट फ़र्क था। चाय अच्छी थी लेकिन टेस्ट फ़र्क था, तो मेरे से चाय पी ही ना गई, बड़ी मुश्किल से ख़त्म की। शाम में जनाब मैं यहाँ पे चक्की पे गई। बकाला में चक्की करके जगह होती हैं जहाँ से आपको आटा, दालें वगैरह सब मिल जाता है और देसी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं चक्की से जाके लेके आई टपाल दानेदार और उसको उस ताजमहल में मिक्स किया। तो इस वक्त जो मैं पत्ती यूज़ कर रही हूँ ये ताजमहल और टपाल दानेदार का मिक्स है। एक्चुअली इंडियन चाय जो थी ना, उससे कलर नहीं उस तरह से आया, जायका बहुत अच्छा था। लेकिन हम वो कहते हैं ना कि खाना पहले आंखों से खाते हैं उसके बाद ज़ुबान से, तो वो जो आंखों से खाना था ना उसमें मुझे टेस्ट नहीं आया। फिर मैंने टपाल दानेदार मिक्स की। अब कड़क वाली लुक भी होती है और टेस्ट भी होता है। चलें जी, एग भी बॉयल होने वाले हैं तो हम जल्दी से अपना थोड़ा खाना शाना जो है जो रखा है फ्रिज में वो निकालते हैं। अगर आपको मेरी कल की सहरी याद है अगर, तो ये क्रीम चाट फुल कटोरी थी जिसमें से मैंने हाफ़ खाई और ये क्लब सैंडविचेस 2 थे जिसमें से मैंने 1 खाया।
तो आज अब ये बाकी की खाते हैं और साथ चाय होगी, 2 बॉयल्ड एग भी हो जाएंगे। प्रोटीन काफ़ी एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर लिए ताकि मैं बहुत फुलफिलिंग रहूं। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें मुझे मज़ीद एक सिंगल बाइट भी किसी चीज़ का ऐड करने की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है। और लेट्स वेट फॉर चाय। टिल देन एग्स जो हैं वो चाय के साथ खा लेंगे, तो ये मैं जल्दी जल्दी खाती हूँ। और चलेंगे, मिलते हैं आपसे अगले क्लिप में। ये टाइम हो रहा है 4:15। ये हमारी चाय तैयार हो गई है अलॉन्ग विद ये एग है और ये पानी भी हमने ख़त्म करना है। तो बस यहाँ आराम से आज बैठे हैं मैं सोफ़े पे, यहाँ बैठ के और सुकून से साथ साथ टीवी देख के तो सैरी करते हैं। टाइम अभी है, पानी शानी आराम से पिया जाएगा। तो मैंने सोचा इसका क्या ही टाइम लैप्स बनाऊँ। तो ये है आज की सहरी। यार मैं अगर व्लॉग में इफ्तारी की जगह सहरी बोल दूँ तो मुझे इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज़। आई डोंट नो कि मैं इतना परफेक्टली कैसे रॉन्ग बोल रही हूँ। अब मुझे नहीं पता प्रीवियसली मैंने कितनी दफ़ा इफ्तारी बोला है। इट्स सहरी, इट्स सहरी, इट्स सहरी। चलें जी, मिलते हैं आपसे अगले क्लिप में। चलें जी, टाइम हो रहा है शाम के 4:10। सहरी के बाद दरमियान में कोई एक्टिविटी नहीं हुई, मैं सिर्फ लाश बन के लेटी रही हूँ और बस इबादत वगैरह की है और व्लॉग एडिट किया है। वो सामने व्लॉग जो है वो अपलोड हो रहा है, 1 डिश इफ्तार पार्टी वाला, और नमाज़ वगैरह पढ़ ली है असर की। और अब जनाब चूँकि 5:30 बजे हो जाती है मगरिब, तो अभी भी मेरे पास तो खैर टाइम था, लेकिन मुझे थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करनी है। वो कुछ इस तरह से, पहले पानी नहीं था, वो कॉलें कर करके पानी मंगवाया है और उसके बाद जनाब ये कुछ राइस भिगो के रखे हैं। मेरे पास लेफ़्ट ओवर बिरयानी है परसों की। मैं तो 7 दिन की पुरानी बिरयानी भी खा सकती हूँ, आई जस्ट डोंट माइंड, मेरा कोई नखरा नहीं है। लेकिन पॉइंट इज़ दिस कि वो थी बॉटम वाली और उसमें ऑयल ज़्यादा है, तो वो मैं नहीं खा सकती। तो अब मैंने सोचा है कि ये थोड़े से राइस बॉईल करके उसमें और ऐड कर दूंगी तो वो ऑयल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझा करें, साइंसदान हूँ ना मैं, तो मैं अब अपनी साइंस लड़ाने लगी हूँ। और प्लस मेरे पास कुछ क्लब सैंडविचेस वाला बटर में बना हुआ ऑमलेट भी पड़ा हुआ है, उसके चंक्स भी ऐड कर देंगे तो बिरयानी की एक अजीब सी नई लुक बन जाएगी। ये है हमारा मेन कोर्स। बाकी मेरे पास कल वाली क्रीम चाट भी पड़ी है, मेरे पास दही भल्ले भी पड़े हैं, मेरे पास क्लब सैंडविचेस का सामान भी पड़ा है। एवरीथिंग इज देयर इन फ्रिज, तो कुछ भी खास तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स वाई आई एम थिंकिंग टू मॉडिफाई माई बिरयानी। ये आज का मेन्यू में शामिल होगी। क्रीम चाट होगी, दही भल्ले होंगे, पानी होगा, खजूर होगी। चले, मेरे ख्याल में मैं 4:30 बजे के करीब पानी रखूंगी यहाँ पे राइस बॉयल होने के लिए, क्योंकि पहले कर लिया तो बिरयानी ठंडी हो जाएगी। तो 4:30 बजे भी अगर हम लगते हैं तो ये जल्दी हो जाएगा। और आजकल मैं एक ड्रामा देख रही हूँ, बाय द वे, ऐसे ही रैंडमली शो हुआ था, है तो कोई 2014 का ऑन एयर हुआ था। ये जैक्सन हाइट्स, नुमान इजाज का ड्रामा है एंड ही इज़ वेरी 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 नाइस एक्टर, लेजेंडरी एक्टर मैं समझती हूँ। तो कभी कभी काम करते हुए, बाय द वे ये वो वाहिद ड्रामा है जिसको मैं सुन रही हूँ, आई एम नॉट वॉचिंग इट। तो किचन में काम करते हुए मैं ये चला देती हूँ, तो इट्स नाइस वॉच। अगर किसी ने देखा हुआ है तो आई होप आप लोगों को भी ये पसंद आया होगा। मरीना खान द लेजेंडरी एक्ट्रेस, वो भी इसमें है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट। चलें जी, 4:30 बजे आपसे दोबारा मिलेंगे जब हम बिरयानी को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। लें जी, पानी हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है और ये हमारे राइस हैं और ये हमारी लेफ़्ट ओवर बिरयानी है परसों वाले इवेंट की। तो ये ना बॉटम वाली थी तो उसमें ऑयल था काफ़ी और मैं इतनी ऑयली नहीं खा सकती। और ये जो क्लब सैंडविचेस बनाए थे तो मैंने बटर में बनाया था, स्क्रैम्बल्ड एग, नॉट स्क्रैम्बल्ड लेकिन मतलब बटरी सा बनाया था क्लब सैंडविचेस के लिए। तो ये भी 2 अंडों का की वो पड़ी हुई थी, क्या कहेंगे, 2 अंडों की वो बनी हुई गोल गोल पड़ी हुई थी, समझ जाएं आप भी। अब मैं क्या करूँगी कि राइस बॉईल करूँगी और उसके बाद ये चावल भी उसमें मिक्स कर दूँगी और ये अंडे भी उसमें डाल देंगे, तो ये एक डिफरेंट सी चीज़ बन जाएगी, इंटरेस्टिंग सी। सो यस, ये हमारा मेन कोर्स होगा आज का बाय द वे। तो जब मैं मिक्सिंग करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। राइस हमारे बॉयल हो गए हैं, अब हम ये वाली बिरयानी जो है ये इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है जी, चल, इसमें ऑयल था यार, ये लुक एट दिस ऑयल। ठीक है जी, तो बहुत ऑयल है नाजरीन, अंडा ले चावल रहने नहीं देइए। और प्लस ये वाला जो अंडा है हम ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। ठीक है, ये सारा लेफ़्ट ओवर है जिसमें हमने सिर्फ थोड़े से चावल ऐड किए हैं। और यस, इसको हम अभी करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। सॉरी, कैमरा बहुत मैं मूव कर रही हूँ, पॉज नहीं ले रही बीच में। इसको सारे को कर देते हैं, रला मिला देते हैं। शायद ये थोड़ी सी फिक्की हो जाए इसके बाद, क्योंकि जो नए राइस हैं
उनके ऐड होने की वजह से, बट इट्स ओके। हमारे पास बाय द वे मैरिनेटेड टिक्का भी पड़ा हुआ है, हम एक स्लाइस उसका भी आज फ्राई कर लेंगे, एयर फ्राई। तो बस हमारी वही वाली इफ्तारी जो है वो दोबारा तैयार हो जाएगी। लुक एट दिस। अब हम इसको लगाएंगे दम, क्योंकि हमने तकरीबन 1 कनी ही चावल निकाले थे दोबारा से। ठीक हो गया। अब इसको हल्का सा दम लगा देते हैं और बस ये हमारी बिरयानी दोबारा से ताज़ा हो गई है। ये देखें जी, ये देखें, क्या बात है, क्या बात है। इसे कहते हैं जुगाड़, जुगाड़ प्रो मैक्स। इन तो एक और गल दसा कि साड़ी इस कढ़ाई का ढक्कन टुट गया सी, तो अब हमारे पास ढक्कन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम हर वो डिश इसमें बना लेते हैं जिस पे दम लगता है। तो एलुमिनियम फॉइल यूज़ करते हैं हम, हर दफ़ा ऊपर तवा रखते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये है जुगाड़ प्रो मैक्स एंड अनदर जुगाड़ प्रो मैक्स। ठीक है, इतने होगी गैस तेज़। इस यहाँ पे हम हल्की आंच पे हॉट प्लेट को ऑन कर देते हैं। आई थिंक 200 विल बी ओके। और बस ये चलता ही रहेगा, इससे हल्का हल्का सा दम आ जाएगा। ठीक है, और अभी तो पौने क्या टाइम हो रहा है, 5 हो रहे हैं। ठीक है, तो हम ज़रा मगरिब के लिए फ़्रेश वज़ू बनाते हैं और मरियम को क्रीम चाट पकड़ाते हैं थोड़ी सी, और उसको मैंने कहा था मैं आज तुम्हें क्रीम चाट दोबारा दूंगी। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लिप में। वैसे ना लेफ़्ट ओवर खाने का भी अपना ही मज़ा है। मैंने चाट निकाली है, ये दही भल्ले निकाले हैं। हमारी बासी बिरयानी अब दोबारा से तरोताज़ा हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इसका हम 5:15 बजे चूल्हा बंद कर देंगे। बंद कर ही दूँ यार, क्योंकि तो बनी हुई तो है ये ऑलरेडी, बस ओके हो गया। ठीक है, तो जी ऑन करिए एयर फ्रायर। ठीक है जी, यस हो गया ऑन। तकरीबन 7 स्लाइस थे उस दिन ये टिक्के के, 12 थे सॉरी, उसमें से 7 उस दिन फ्राई हो गए और 5 पड़े हुए हैं। तो ये मैं सोच रही हूँ कि बस ये 2 आज बना लेते हैं। हालांकि गुंजाइश एक की है, बट मैं चाह रही हूँ ज़रा जल्दी इसको ख़त्म कर लूँ। देखूंगी ना खाएगा तो फ्रिज में रख देंगे, लेकिन ये 2 आज फ्राई कर लेते हैं और बाकियों को भी ज़रा जल्दी ख़त्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा टिक्का भी ऐड हो जाएगा बिरयानी के साथ। सीन कुछ ये है कि अगर ना वो बिरयानी हमारी थोड़ी प्लेन हो भी गई ना, ये चिकन ब्लिंक करने लग गया, बस अब हम इसको ऑन कर देंगे। तो अगर बिरयानी हमारी थोड़ी वो हो भी गई, प्लेन हो गई, प्लेन राइस ऐड होने से, तो ये टिक्का जो है ये दोबारा से उसमें फ्लेवर्स ऐड कर देगा। बस जी, अपनी स्टोरियाँ करी जाओ, पकाई जाओ, खाई जाओ, कोई मसला नहीं है। कोई मास्टर शेफ में जज नहीं होने वाले आप। खाना बेहतर होना चाहिए, ख़राब ना हो, बस इस चीज़ की दुआ मांगनी चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए। ज्ञान नहीं दूंगी। मिलते हैं अगले क्लिप में। चलें जी, इफ्तार का टाइम अब हो गया है बहुत करीब। टिक्का हमारा बड़ा ही बेहतरीन किस्म का तैयार हुआ है और यस, तो पोर्शन कंट्रोल डाइट के मुताबिक 2 स्लाइस चिकन के मैं खा सकती हूँ। तो यस, अब हम इसमें ट्रांसफर करते हैं बिरयानी। वाह वाह वाह, क्या खुशबुएं आ रही हैं, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, भाप उड़ाती अंडे वाली बिरयानी। ठीक है, जिसमें बॉइल्ड एग भी हैं, जिसमें ये ऑमलेट वाला एग भी है, मतलब एगो एग है ये बिरयानी। ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। ड्राई फ्रूट्स भी डाले थे मैंने इसमें, बड़ी ज़बरदस्त बिरयानी बनी थी। मुझे खुद अपने हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है नाजरीन। सौखी बिरयानी नहीं, मुझे किसी के हाथ की पसंद आती। हालांकि बाकी मैं सारी चीज़ों में सब लोगों को फुल मार्क्स दे देती हूँ कि भाई मैं सबसे नालायक, लेकिन बिरयानी। हमारा प्लेटर तैयार हो गया है बेहतरीन किस्म का, और ये है हमारी आज की इफ्तार। चलें जी, ये है हमारी आज की इफ्तारी। ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाथ से खाऊंगी बिरयानी को मैं, कभी भी चम्मच से नहीं खाती। ये है हमारे दही भल्ले, जिसमें मैंने फ्रेश थोड़ी सी इमली की चटनी डाली है। अजान हो गई, अजान हो गई, अजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुआ हमने मांग ली है। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, तो बिरयानी से स्टार्ट करते हैं। आज हम मेन कोर्स पे पहले अटैक करेंगे। दही बल्ले बेसिकली मैं इसके साथ खाऊंगी और फ्रूट चाट को मैं खाऊंगी, क्रीम चाट को एज मीठा नमाज पढ़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अब थोड़े से इस पर डालते हैं दही बल्ले एज रायता, और बड़ा जूसी और बड़ा ज़बरदस्त टिक्का है। मेरी फ्रेंड्स को भी उस दिन बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ज़बरदस्त।
माशाल्लाह जी, परफेक्ट इफ्तार अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस व्लॉग को एंड करूँगी इफ्तारी के बाद, अभी आई कैन नॉट जस्ट वेट। अल्हम्दुलिल्लाह। लें जी नाजरीन, टाइम हो रहा है 8 बजने वाले हैं, ठीक है। और ये रहा 1 डिश पार्टी वाला व्लॉग। अगर नहीं देखा तो जाके इसको जल्दी से देख लें। और यस, इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। बिरयानी शरियानी जो थी वो समेटी जा चुकी है। इन कमिंग डेज नाजरीन 3 से 4 दिन में आप लोगों ने मुझे जज ज़रूर करना है। काफ़ी मेरे बारे में जो है ना आपने मुझे मतलब आहो वो इसलिए जज करना है क्योंकि आपको हर रोज़ मेरे मेन्यू में वो बिरयानी नजर आएगी। क्योंकि मैं क्या करूँ, अब वो बिरयानी एक दिन में ख़त्म नहीं हो सकती। तो पोर्शन कंट्रोल डाइट में तो अगली डाइटिशियन कहती है 8 चमचियाँ तो उतने खानी नहीं। अब आप खुद सोचें, बिरयानी हो और आपने सिर्फ 8 से हद 10 स्पून खाने हो, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। लेकिन वो कहती है कि बाकी की प्लेट आप सैलड से भर लें, उसके साथ रायता ऐड कर लें, तो नो नीड कि आप 10 चम्मच से एक्सीड करें। तो 10-10 चम्मच करते वो तकरीबन 4-5 दिन वो बिरयानी को ख़त्म होने में लग जाएंगे। वही मेन्यू होगा, लेकिन देखते हैं कि हम आने वाले डेज़ में आपके साथ अपनी किस तरह की लाइफ शेयर करेंगे। तो यस, आई होप आपको रमज़ान सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। जहाँ तक मुझसे पॉसिबल हुआ मैं व्लॉग्स बनाऊंगी और आपसे शेयर करती रहूँगी। इंस्टाग्राम पे आ जाएं, इंस्टाग्राम पे आ जाएं, इंस्टाग्राम पे आ जाएं। इतनी दफ़ा कह रही हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल की बायो में आप जाएँ तो आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। सिंपली इंस्टाग्राम में सर्च पे जाके डेजर्ट डायरीज 1 आपने लिखना है। सारे कैपिटल सारे लेटर्स स्मॉल होंगे और कोई स्पेस नहीं होगी। डेजर्ट डायरीज 1 ये लिखेंगे तो मेरी वही वाली मिरर सेल्फी वाली फ़ोटो लगी हुई है, ग्रीन ड्रेस वाली। और यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे कल किसी नए व्लॉग में। जज़ाकल्लाह खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खुसूसी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Davis, oh Allah, Ya Rabbi, Ya Allah.